सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े कर देने वाला नौजवान लॉन्स ऑफ अरेबिया। ये दास्तान है एक ऐसे नौजवान की कि जिसने तन तनहा वो काम कर दिखाया जिससे कई ममालिक की फौजें मिलकर भी ना कर सकी। ये कहानी शुरू होती है 1907 ईस्वी से। ऑक्सफोर्ड जैसे स्कूल में पढ़ने वाला एक तालिब इल्म थॉमस लॉन्स, ये लड़का बाकी स्टूडेंट से काफी अलग था। जहां बाकी लड़कों को खेल कूद और अपनी हम उम्र लड़कियों में दिलचस्पी होती है, वहां इसे दिलचस्पी थी तारीख की ज़ख़ीम किताबों से। ये अक्सर तारीखी किताबें, बिलखुसूस वो किताबें कि जिनमें सलेबी जंगों का तज़किरा हो, बहुत शौक से पढ़ा करता था। ये सलेबी लश्करों के अरूज जवाल और उनकी गलतियों और नाकाबियों पर गौर फिक्र करता और खुद को इनकी जगह महसूस करता था। थॉमस लॉन्स का ये जुनून इस हद तक बढ़ा कि उसने उन रास्तों पर सफर की ठानी की जिनसे कई सदियां कबल सलेबी अफवाज गुजर कर मुसलमानों पर हमला आवर हुई थी। वो मुसलमान ममालिक के दौरों पर निकला। यहाँ लॉन्स ने उन किलों की सैर की जो सलेबी अफवाज ने तामीर किए थे और दूसरी तारीखी नोयत की अमारात में भी मसरूफ तहकीक रहा। उसकी दिलचस्पियां देखते हुए उसे बरतानवी महकमा आसार कदीमा में मुलाजमत मिल गई। लॉन्स में एक खूबी ये थी कि वो मुकामी जुबानें बड़ी आसानी से सीख लिया करता और यहाँ के लोगों में ऐसे घुल मिल जाता कि जैसे इन्हीं का हिस्सा हो। इसी दौरान जंग अजीम अव्वल की इब्तिदा हो चुकी थी, जिसमें एक तरफ बरतानिया, फ्रांस और रूस जैसी ताकतें थी तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी और सल्तनत उस्मानिया। चूंकि लॉन्स अरब इलाकों से बखूबी वाकिफ था, इसलिए जंगी नक्शे बनाने के काम में उसकी खिदमत हासिल की गई। अंग्रेजों को अंदाजा था कि सल्तनत उस्मानिया कमजोर जरूर है, लेकिन इस कमजोरी में भी वो उस्मानियों के मुकाबले की ताब न रखते थे, जिसका सबूत खलील पाशा ने दरियाए दजला के किनारे अंग्रेजों को एक इबरतनाक शिकस्त देकर पेश किया। अब नक्शे बनाने वाला ये नौजवान लड़का लॉन्स, जो किसी सूरत एक फौजी न लगता था, जिसका कद 5.25 फुट और जिसामत बहुत कमजोर थी, यकायक इस जंग में शामिल हुआ और इस जंग की बाजी पलट कर रख दी। दोस्तों, उसने सलेबियों और मुसलमानों के कदीम मोरकों का बहुत गहराई से मुताला कर रखा था। वो मुसलमानों की ताकत और उनकी कमजोरियों से बखूबी वाकिफ था। वो जानता था कि मुसलमानों में जब तक जज्बा जहाद मौजूद है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस मसले का हल लॉन्स ने ये निकाला कि मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया जाए, ताकि जज्बा जहाद, तअस्सुब और कौम परस्ती जैसी बुराइयों में दब कर रह जाए। मुल्क अरब पिछले 500 साल से तुर्कों के जरे नगी था कि जब सुल्तान इस्लाम अव्वल ने उसे फतह करके सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनाया था। लॉन्स की हकमत अमली ये थी कि अरबों को तुर्कों के खिलाफ करके सल्तनत उस्मानिया को मशरिक में ही दबोच लिया जाए और इसे यूरोप के मामलात में दर अंदाजी का मौका ही न मिल सके। चनाचा वो बरतानवी हुकूमत का आशीर्वाद लेकर जद्दा पहुंचा। यहाँ आकर शरीफ मक्का हुसैन बिन अली से मुलाकात की। शरीफ मक्का हुसैन और उसके बेटे फैसल को लॉन्स की तरफ से निहायत सुनहरे ख्वाब दिखाए गए और इनसे वादा किया गया कि तुर्कों के खिलाफ बगावत की कामयाबी के बाद तमाम सरजमीन अरब पर एक सल्तनत कायम की जाएगी, जिसमें इराक और शाम के अलावा फलस्तीन और इसराइल के इलाके भी शामिल होंगे। इस सल्तनत की खिलाफत और बादशाहत शरीफ मक्का हुसैन को दी जाएगी। यहाँ लॉन्स ने इस जंग में दरकार सामान हर्ब और वसाइल की एक रिपोर्ट बनाकर बरतानवी जनरल एलियन हाई के सामने पेश कर दी। बरतानवी अफसरान को यह हिकमत अमली बेहद पसंद आई और उन्होंने अरबों की इमदाद करते हुए बेहतरीन असलहा और बेतहाशा वसाइल लॉन्स के हवाले कर दिए। लॉन्स अरब कबाइल को मुत्तहिद करने की खातिर खूब दौलत निछावर करता। यहाँ दौलत से बात ना बनती, वहाँ उसके साथ नहायत हसीन और जमील जासूस औरतें भी होती, जिनका इस्तेमाल ये अपने मुकाबिल को रागिब करने की खातिर बखूब किया करता। लेकिन ज्यादातर अरब सिर्फ अपनी आजादी के नाम पर इस बगावत में शरीक हुए। अब लॉन्स ने अरबों की छोटी छोटी फौजों के हमरा तुर्कों की छावनियों पर हमले शुरू कर दिए। उसके अलावा हिजाज रेलवे लाइन, जो अरब में तुर्कों को सप्लाई पहुंचाने का वाहिद जरिया थी, लॉन्स ने जगह जगह से तबाह कर दी। सप्लाई कट जाने की सूरत में तुर्क फौज शहरों में मैसूर होकर रह गई। अरबों में रहते हुए इसने बिल्कुल अरबों जैसी वज़ा व कता इख्तियार कर ली थी। ये अरबी लिबास पहना करता, उनके साथ नमाजें पढ़ता, जबकि उसे बहुत सी कुरानी आयात भी हिफ्ज़ हो गई थी, जिन्हें बतौर हवाला ये अक्सर जगह इस्तेमाल किया करता। सहराए अरब में ऐसे दुश्वार गुजार रास्ते तय करता कि अरब इसे देखकर हैरान रह जाते। नडर ऐसा था कि औरत का भेष बदलकर तुर्कों के खैमों में घुस जाया करता, जबकि तुर्क इसकी तलाश में पैसा पानी की तरह खर्च कर रहे थे। दोस्तों, छोटी मोटी कामयाबियां समेटते अब लॉन्स ने उकबा नामी छावनी पर कब्जे की प्लानिंग की, जो दफाई नुक्ता बहुत अहमियत की हामिल थी, इसीलिए नाकाबिले तस्खीर भी। लेकिन लॉन्स इस पर सामने से हमला आवर होने की बजाय अपनी छोटी सी फौज के हमरा एक पुरखतरा सहरा के सफर करते हुए पीछे से हमला आवर हुआ और बड़ी जद्दोजहद के बाद उकबा फतह कर लिया। तुर्कों और इत्तेहादी अफवाज के लिए बात निहायत हैरतनाक थी कि उकबा जैसी मजबूत छावनी चंद सौ अरबों ने कैसे फतह कर ली। लॉन्स ने इस पर बस नहीं किया, बल्कि वो मुख्तलिफ छोटी बस्तियों और कस्बों पर यलगार करता पहले
डेरा और फिर दमिश्क तक जा पहुंचा और फिर दमिश्क पर भी बगैर किसी बैरूनी इमदाद के अरबों का कब्जा हो गया। जर्मनी और सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त पर इस जंग का इख्तिताम हुआ। उस जंग में पूरी बरतानवी फौज ने सल्तनत उस्मानिया को इतना नुकसान ना पहुंचाया था कि जितना सिर्फ इस 5 फुट 4 इंच के अंग्रेज लॉन्स ने पहुंचाया। दोस्तों, अब वक्त आता है वादे वफा करने का, जो लॉन्स की जानिब से अरबों के साथ किए गए, जिनमें एक वसी और अरीज अरब रियासत का कयाम था। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के बेहतरीन हिस्सों को पहले ही रूस, बरतानिया और फ्रांस आपस में तकसीम कर चुके थे। चनाचा अरबों को सिर्फ एक बेआब गया रेगिस्तानी इलाके के अलावा कुछ न मिल सका। जंग अजीम अव्वल का सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों को हुआ कि जब एक मुस्तहिकम मुस्लिम रियासत की जगह मुसलमान कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए और आज तक बटे हुए हैं। लॉन्स यानी लॉन्स ऑफ अरेबिया जंग अजीम के बाद एक नामालूम महम के लिए हिंदुस्तान रवाना हुआ, जहां उसने कई दिन कराची में भी गुजारे। उसके बाद वो एक मरतबा हांगकांग में नजर आया, जबकि एक मरतबा चीन में। मुलाजमत से फारिग होने के बाद उसने अपनी आप बीती पर मुश्तमिल एक किताब दानिश के साथ सतून तहरीर की। वो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाने का शौकीन था और मई 1935 में यही शौक उसकी जान ले बैठा। दोस्तों, 650 साल से कायम सल्तनत उस्मानिया, जिसने कई अरूजो जवाल देखे, कई बड़ी बड़ी फौजें आई और उससे टकराई, लेकिन मुसलमानों की ये अजीम सल्तनत अपनी जगह बदस्तूर कायम और दायम रही। इसे शिकस्त दी तो अपने ही अंदर उठने वाली बगावत ने, कि जिसकी सरबराही एक ऐसा शख्स कर रहा था जो बज़ाहिर तो अरबों का हमदर्द और हमनवा था, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक सलेबी मुजाहिद को, जो अपने आबाओ अजदाद के लश्करों की हुर्मत का बदला चुकाने यहाँ आया था। और अफसोस सद अफसोस के वो कामयाब भी हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाजत चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।